65 यात्री के एक डब्बे में 65 यात्री एक डब्बे में यात्रा करते हैं। 54 डब्बे वाली 54,885 रेलगाड़ियों में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं? एगो डब्बा में कौ आदमी चल रहा है? बोलिए। 65 गो। कौ चल रहा है? 65 गो। एगो डब्बा में 65 आदमी चल रहा है। कौ गो डब्बा है एगो ट्रेन में? 54 गो। ऐसा 54 गो डब्बा वाला गाड़ी में, इतना गाड़ी में कितना आदमी चलेगा ये पूछ रहा है। लिखेंगे हल। एक डब्बे में यात्री बराबर 65। एक डब्बे में कितना यात्री है? 65। एक रेलगाड़ी में, एक रेलगाड़ी में डब्बा, कौ गो डब्बा वाला रेलगाड़ी है? 54 गो ना। डब्बा बराबर 54। कुल रेलगाड़ी, कुल रेलगाड़ी 54,885। तो कह रहा है कि कितना यात्री यात्रा कर सकते हैं? यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या बराबर व्हाट? यात्रा करने वाले कुल यात्रियों की संख्या बराबर व्हाट? मतलब कितना यात्री कर सकेंगे? बताओ कुल यात्री कितने हो जाएंगे? कुल यात्री बराबर, कुल यात्री कितने हो जाएंगे? 65 गो एगो गाड़ी में, एगो डब्बा में। ऐसा कौ गो डब्बा है? 54 गो। कौ गो डब्बा है? कौ गो ट्रेन है? ऐसा 54,885। कौ गो ट्रेन है? 54,885। बस गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे, इधर गुणा कर देते हैं साइड से। 54,885 में 54 से गुणा। 5 चौका 20, 8 चौका 32, 7 2 34, 8 चौका 32, 3 35, 4 चौका 16 है, 3 19, 5 चौका 20, 1 21, 50 25, 8 5 40, 2 42, 8 5 40, 4 44, 5 चौका 20, 4 24, 50 25, 2 27, 0 4 5 9, 5 2 7, 9 4 13, 4 1 5 1 6, 7 2 9, ये 2। फिर 65 से फिर गुणा करेंगे ना। ये तो इतना डब्बा हो गया। अब ये एगो डब्बा में कितना यात्री है? 65। तो गुणा करेंगे। 0 9 5 45, 7 5 35, 4 39, 3 5 15, 3 18, 6 5 30, 1 31, 9 5 45, 3 48, 5 दूनी के 10, 4 14, 0 9 6 54, 7 6 42, 5 47, 6 3 18, 4 22, 6 6 के 36, 2 38, 9 6 के 54, 5 59, 6 दूनी के 12, 5 17, 0 5 9 4 13, 8 7 15, 1 16, 2 1 3, 1 4, 8 8 16, 9 4 13, 1 14, 7 1 8, 1 9, 1। देख लो हाथना यात्री चलेंगे। लिखेंगे कुल यात्री बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। कितना यात्री चल रहे हैं? 19 करोड़ 46 लाख 46,300
50 आंसर। समझ आया? अरे कोई दिक्कत है? बोलिए, बना लीजिए। नेक्स्ट, बाजार में आम का दाम 40 रुपए प्रति किलो है और लीची का दाम आम के दाम का 3 गुना है। 5 किलो लीची का दाम क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? आम का दाम 40 रुपए किलो है। आम कैसे रुपए किलो है? 40 रुपए। और लीची का दाम आम के दाम का 3 गुना है, तो बताओ कितना पैसा हो जाएगा? 120 रुपए किलो है, 3 गुना है ना, तो 120 रुपए। तो 100 किलो का दाम पूछा है, 5 किलो होगा। बताओ 120 रुपए किलो, तो 5 किलो का दाम कितना होगा? 600 ना हो जाएगा? बोलो, 600 रुपए आंसर आएगा ना इसका? क्यों आएगा? क्योंकि देखो आम का दाम कितना है? हल, आम का दाम 40 रुपया प्रति केजी। आम का दाम कितना है? 40 रुपया प्रति केजी। लीची का दाम, लीची का दाम आम के दाम का 3 गुना है। लीची का दाम आम के दाम का कितना गुना है? 3 गुना। यानी कि लीची का दाम बोलो कितना हो जाएगा? लीची का दाम बराबर 40 गुना 3 बराबर 120 केजी। 120 केजी। तो 100 किलो लीची का दाम पूछा है? 5 केजी लीची का दाम बराबर व्हाट? 5 केजी लीची का दाम, तो लिख देंगे 120 गुना 5, 600 आएगा ना। 5 केजी लीची का दाम बराबर 600 रुपया। कितना लीची का दाम आएगा? 600 रुपया। कोई दिक्कत? अरे बुझा गया? बोलो ना जी, बना लो। अब देखो क्या कर रहा है। बाजार में आम का दाम 454 रुपया प्रति किलो है। कौन आम है जी? लीची के दाम आम के दाम का 1/3 2 गुना है। 1/2 का मतलब आधावा है। 1/2 का मतलब 9 किलो लीची के दाम कितना होगा? वो सही बनेगा लिख के? नहीं, पहले क्या लिखाएगा? आम का दाम कैसे किलो है? आम का दाम बराबर 454 रुपया प्रति केजी। आम का दाम कैसे है? 454 रुपया प्रति केजी। लीची का दाम कैसे है? लीची का दाम बराबर, लीची का दाम आम के दाम का, आम के दाम का 1/2 गुना है। लीची का दाम जो है वो आम के दाम का कितना गुना है? 1/2 गुना ना। तो क्या पूछ रहा है? 9 केजी लीची का दाम बराबर 9 केजी लीची का दाम बराबर व्हाट? चलो बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे? लीची का दाम निकालेंगे। लीची का दाम कैसे निकलेगा बोलो? तो लीची का आम कैसे किलो है? 454 रुपए किलो। लीची के दाम 1/2 गुना है, तो 1/2 से गुना करेंगे। 1/2 से गुना करेंगे तो ये कम हो जाएगा कि बेसी हो जाएगा? कम होगा, आधा ना हो जाएगा जी। हैं? तो कटेगा कितना बार में? 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 7 14। लीची का दाम आ गया 227 रुपया प्रति केजी।
लीची जो है कैसे किलो है? 227 रुपया प्रति केजी। तो अब निकालेंगे इसीलिए अब 1 केजी लीची का दाम निकला ही 9 केजी लीची का दाम बराबर 227 गुना 9, 9 7 63 के 3, 9 दूनी 18, 6 24 के 4, 9 दूनी 18 और 2 20, 2043 रुपया। 9 केजी लीची खरीदने में कितना पैसा लग जाएगा? 2043 रुपया। अरे कोई दिक्कत है? बुझा गया? बोलो ना जी, बना लो। अब आ गया भागा। भागाता है बनाने ना? भागा 24 भागा 8, कुछ करना नहीं है, 24 में 8 से भागा दे देना है। और तेरी के 24 कट गया आंसर बुझाया? 25 भागा 225, 25 9 225 कट गया। समझ आया? अरे कोई दिक्कत है? भागा तो एकदम आसान है, भागा तो बनाने आना चाहिए, एकदम आसान भागा है, बना लो। नेक्स्ट, ये भी भागे है, लेकिन अब की बार भागा कितना से है? 48। 48 से पढ़ा याद है? तो 48 दूनी के 96, 2 बार में जाएगा ना? 96, 12 में से 6 गया, 6 ये कट गया, शेष बच गया कितना? 6, 8, 2204, 8 दूनी के 16, 6 0, 8 7 56, 4 4 ये कटेगा ना? 8 5 40, 4। इसमें भी शेष कितना बच गया? 4। इसका भागफल कितना आया है? 275। और भाग किससे दिया गया है? 8 से। अच्छा, इसमें कौन क्या है पता चलता है आप लोग को? देखो ऐसे रहता है, यहां पर भाज्य, यहां पर आता है भाजक, यहां पर आता है भागफल, और नीचे जो आता है वो क्या आता है? शेर नहीं, शेष। बुझा गया? ये इस तरह से कुछ आता है, बना लो। नेक्स्ट, चलो इसमें लोग भागफल शेष सब लिखेंगे ना, इसमें हम लोग सब कुछ लिखेंगे कि कौन क्या है। 8 से भागा है 112 में, 8 एक हम 8, 3 2 और 4 के 32 कट गया। भाज्य बराबर लिखना है, भाजक बराबर लिखना है, भागफल बराबर लिखना है, शेष बराबर लिखना है। चलो कौन बताएंगे? बताओ। भाज्य 112, भाजक 8, भागफल 14, शेषफल 0। आंसर आ जाएगा लिखने? बोलो, बना लो। चलो इसको बनाओ तो अपने से, अब ऐसे लिखो तो, ये वाला भागा दो और लिखो सब, भागा भागफल सब लिखो। बारह 156 58 यही ना है? एक बार में कटेगा 12, 3 6 बढ़ती आई 36 कट गया, ये तो कट गया, 5 उतरा नहीं होगा, 0 उतरेगा, 8 12 चौक 48, 0 1 10 बच गया। भाज्य, भाजक, भागफल,
30। भाज्य इसका है 156, 58, भाजक 12, भागफल 1300, 4, शेष 10। हो गया? कोई दिक्कत आए समझ में? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट, 125 में 5 से भागा दीजिए। 125 में 5 से भागा दीजिए, तो भागा दे दीजिए। 5 भागा 100, 25। अच्छा, ऐसे भागा देने पर कितना आएगा? ये आंसर कितना आएगा इसका? 25 है। तो लोग यहां पढ़ा रहे थे, क्या बक कर रहे? 5 में अगर 125 में भागा दीजिएगा 5 से तो कितना आएगा? 25 आएगा आंसर, क्योंकि 5 दूनी के 10 50। आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करना सीखो। डायरेक्ट कैलकुलेशन पता है कैसे? 5 से भागा देना है, 5 दूनी के 10, 2 उतरा 2 5 50, 25, 2 5 मिल के 25 हो गया ना? हो गया? बना लो। अच्छा, इसका अपने से गुणा किया जा सकता है कि नहीं? मन में भागा किया जा सकता है कि नहीं? कैसे? 15 है कम, 15 कट गया है तो 2 अंक उतरेगा तो 0 आएगा। 15 या 45, 1 0 3 और फिर 0 आके उतरेगा दोनों। 15 या 45, इसका आंसर आएगा 1 0 1 0 3 0 3। क्या है? क्या कि देखो एक बार में 15 कट गया है, मन में करके देखो, और तब 4 उतरेगा। 4 से नहीं होगा तो 0 बिठा के ना उतारेंगे। तो देखो 0 बिठा के उतार दिए, फिर कितने बार में कट गया? वो 3 बार में कट गया ना, तो 45 आया, वो तो कट गया फिर 3 बार में। फिर ऊपर से उतरा 4, फिर से नहीं होगा, फिर 0 बिठाएंगे। डायरेक्ट कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाता है मन में। अब भागा देंगे तो ऐसे भागा होगा। 15 45 45, 15 एकम 15 कट गया, कट गया। ऊपर से उतरा 4 0 5, 15 तिया 45 कट गया, कट गया। 4 0 5, 15 तिया 45 कट गया, कट गया। हो गया ना? बुझाया? यही आया कि नहीं आया? और समझ में आया? बना लो। नेक्स्ट, अच्छा इसका मन में भागा दो तो कितना आएगा? एक 103। हासिल कितना बच रहा है? शेष कितना बच रहा है? शेष ही बच रहा है इसमें। कितना? 10। बिल्कुल सही है। 14 है कम 14 कट गया। क्या बच रहा है? ऊपर से 5 नहीं होगा तो 0 बिठाएंगे, 2 उतरेगा। 14 तिया 42, 52 में से 42 घटा 10, शेष 10। अब भागफल 1 0 3 यानी कि 103। भागा देंगे 14 भागा 1400 52, 14 भागा 1452, 14 है कम 14, ये कट गया, कट गया। ऊपर से उतरा 5 नहीं हुआ, 2 उतरा 14 तिया 42, 0 1 कट गया ना? बुझाया? अरे समझ में आ रहा है ना? बना लीजिए। राज 8 गो लड्डू लाया और 2 गो लड्डू एक गो लेके हम बांट दिया। कौ गो लेके के मिलेगा बताओ? 4 गो। 8 गो लड्डू लाया है और 2 गो बांटा है सबको के, तो 4 गो नहीं मिलेगा? 4 गो लेकर के मिलेगा। अच्छा, इसको लिख के बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कुल लड्डू बराबर 8। कुल लड्डू बराबर 8। एक लड़के को मिला लड्डू, एक लड़के को मिला लड्डू बराबर 2, तो कुल लड़के को
मिला लड्डू बराबर व्हाट। कुल लड़के को मिला लड्डू बराबर व्हाट। चलो भागा दे दो। 2 भागा 8, 2 चौके 8, कट गया। बताओ कुल लड़के को मिला लड्डू बराबर 4। कोको को लड्डू मिला है 4 को। कोको को लड्डू मिला है 4 को। बुझाया? कोई दिक्कत है? सॉरी, कुल लड़कों की संख्या ना जी, गलती लिख दिए हम। ऐजा लड़कों की ना संख्या पूछ रहा है, लड्डू मिलने वाले लड़कों की संख्या लिखाएगा ना। ना बुझाया? आए ये तो लड्डू मिल बटेले 2 को लिखेंगे। लड्डू मिलने वाले लड़कों की संख्या बराबर व्हाट। तब न भागा देंगे 2 से 8 में। 2 चौके 8, कट गया। यानी कि लड्डू मिलने वाले लड़कों की संख्या बराबर 4। लड्डू जो को मिला है लेकिन को है वो 4 को है टोटल 4 को। कोई दिक्कत है? अरे बुझा गया? बना लो। नेक्स्ट, पुनपुन 801 लड्डू लाया। पुनपुनवा को लड्डू लाया है 801 और 9 को लड्डू बटा है। बताओ को लेके के मिलेगा? मन में जोड़ के बताओ, भागा दो। अरे 801 में 9 से भागा दो। 9 8 72, 8 1 को 89। सही है, 89 आएगा। को लेके के बटेगा 89 को। देख लो भागा देके। 9 8 72, 8 1 बच रहा है। 9 9 81 ना आ रहा कैलकुलेशन करने। अरे बोलो कुल लड्डू की संख्या कितनी है? कुल लड्डू की संख्या बराबर 801। कुल लड्डू की संख्या कितना है? 801। और 9 को लड्डू एक एक लड़का में बांटा है ना। एक लड़के को मिला लड्डू बराबर 9। एक लड़के को मिला लड्डू कितना है? 9। तो लड्डू मिलने वाले लड्डू मिलने वाले लड़कों की कुल संख्या बराबर व्हाट। लड्डू मिलने वाले कुल लड़कों की संख्या बराबर व्हाट। चलो बताओ, एक लड़के को मिला लड्डू कितना है? 9। तो पूछ रहे को लेकिन कुल लड्डू मिला है, तो क्या करेंगे? 801 में भागा दे देंगे। 9 से 9 8 72, ये 8 और ये 1 9 9 81, ये कट गया, ये कट गया। बताओ लड्डू जो मिला है, लड्डू मिलने वाले लड़कों की कुल संख्या बराबर 801। सॉरी 89 को ना। को लेकर के लड्डू मिला है टोटल 89 को। हो गया? अरे समझ में पता चला किस मना?